हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे डेटाबेस का चैप्टर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का चैप्टर, और उस चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस के बारे में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। व्हाट आर द कंपोनेंट्स, कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी हम पढ़ लिए हैं। आज हम कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे कि एक डेटाबेस में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला यहाँ पर डायग्राम देखोगे तो इस डायग्राम से तुम्हें पता चलेगा कि बेसिकली 5 प्रकार के कंपोनेंट्स को मिलाकर एक डेटाबेस बनता है। सबसे पहला है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर, तीसरा है डेटा, चौथा है प्रोसीजर और पांचवा है डेटा एक्सेस लैंग्वेज। ये पांचों चीज़ों को मिलाकर हमारा एक डेटाबेस बनता है। अब डिटेल में समझेंगे कि ये 5 चीज़ क्या होता है और ये कैसे काम करता है, जिससे कि हम एक डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं और एक डेटाबेस को आराम से बना सकते हैं। सबसे पहला है हार्डवेयर। व्हाट इज हार्डवेयर? जैसे मैं तुम्हें बात करूं, एग्जांपल देता हूं फेसबुक का, ठीक है, या चलो इंस्टाग्राम का। मैं इंस्टाग्राम खोलता हूं मेरा, ठीक है, और मैं तुम्हें इंस्टाग्राम का एक एग्जांपल देता हूं। क्या मेरे फोन में इंस्टाग्राम है? यस है। मैं इंस्टाग्राम में क्लिक किया तो इंस्टाग्राम तुरंत खुल गया, है ना। तुम बताओ, मैं इंस्टाग्राम में कहां से क्लिक किया? मेरे मोबाइल फोन से क्लिक। तो ये जो मोबाइल फोन है, दिस इज हार्डवेयर। हम एग्जांपल ले रहे हैं इंस्टाग्राम का। सर क्या इंस्टाग्राम एक डेटाबेस है? नहीं, इंस्टाग्राम इज नॉट अ डेटाबेस, बट इंस्टाग्राम डेटाबेस को यूज करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करता है। क्योंकि जब भी तुम दुनिया में कहीं से भी बैठकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में लॉगिन करोगे तो तुम्हारा सारा डेटा एज इट इज वहां पर आ जाता है, बिकॉज वो एक डेटाबेस में स्टोर्ड है और वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करता है। इसी वजह से हम इंस्टाग्राम के एग्जाम्पल आज ले रहे हैं। तो जैसे ही मैं इंस्टाग्राम में क्लिक किया मेरे मोबाइल फोन से, इंस्टाग्राम खुल गया। ये है जो मोबाइल फोन है मेरे हाथ में, ये है मेरा हार्डवेयर। तो यहां लिख दूं मोबाइल। मोबाइल इज अ हार्डवेयर, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर। क्या चीज सॉफ्टवेयर है तुम बताओ? अगर मैं ये काम कंप्यूटर में करता तो इंस्टाग्राम का जो ऐप है वो सॉफ्टवेयर होता। अगर मैं मोबाइल फोन में कर रहा हूं तो मोबाइल ऐप is a software. Instagram is a software, is a mobile application जहां पर मैं ये सारा काम कर रहा हूं। तो मुझे इंस्टाग्राम चलाने के लिए हार्डवेयर भी चाहिए, मोबाइल फोन भी चाहिए और सॉफ्टवेयर भी चाहिए। इसका मतलब मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, तब जाकर मैं उसे चला पाऊंगा। तो मोबाइल एप्लीकेशन इज अ सॉफ्टवेयर। बात समझ में आया? तो 2 कंपोनेंट हुआ, सबसे पहला मोबाइल और दूसरा मोबाइल एप्लीकेशन, मतलब इंस्टाग्राम का ऐप, जो मोबाइल ऐप है ये हमारा हो गया सॉफ्टवेयर। तीसरा कंपोनेंट आता है डेटा। नाउ व्हाट इज डेटा? डेटा देखो, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में, ये हमारा यूसीए का इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसके प्रोफाइल में देखो कितना सारा डेटा है। ये गणेश पूजा का सेलिब्रेशन हुआ था हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, उसका रील डाला हुआ है। ये उसके बाद विश्वकर्मा पूजा का एक हमारा इमेज बनाकर डाला हुआ है। उसके बाद स्टूडेंट के रिव्यूज़ का वीडियोज़ डाला हुआ है। उसके बाद और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोज़, बहुत सारे पोस्ट, बहुत कुछ डाला गया है इंस्टाग्राम के अंदर में। तुम्हें नहीं लगता ये एक डेटा है? दिस इज अ डेटा। जो पोस्ट मैंने डाला है, जो स्टूडेंट्स के फॉलोअर्स हैं हमारे, जो हम जिनको फॉलो करते हैं, हमारा टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, रील्स, इमेजेस, जो कुछ है, हाइलाइट्स, सब कुछ डेटा है। मोबाइल फोन में तुम्हारे डेटा है, हजारों फोटोज होंगे, बहुत सारे वीडियोज होंगे, बहुत कुछ होगा तुम्हारे मोबाइल फोन में। दैट इज योर डेटा। तो डेटा, ये सारा चीज हमारा क्या हो गया? डेटा हो गया। इवन माई लॉग इन आई डी पासवर्ड इज ऑल्सो अ डेटा। मेरा जो लॉग इन आई डी पासवर्ड है इंस्टाग्राम का, जो यूजर नेम है और पासवर्ड है, वो भी मेरे लिए क्या है? एक डेटा है। तो व्हाट इज डेटा? डेटा के अंदर आ गया हमारा सब कुछ जो मैं इंस्टाग्राम के अंदर में देख रहा हूं।
इंस्टाग्राम ऐप को खोलने के बाद जो कुछ मुझे दिखाई दे रहा है वो सब कुछ मेरे लिए क्या है, डेटा है। एवरीथिंग इनसाइड द ऐप, ये मेरा हो गया डेटा। ये हो गया हमारा तीसरा कंपोनेंट। चौथा कंपोनेंट है प्रोसीज्योर। नाउ व्हाट इज प्रोसीज्योर टू रन इंस्टाग्राम? सबसे पहले तो तुम्हें इंस्टाग्राम का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ये हो गया हमारा सॉफ्टवेयर का काम। उसके बाद तुम्हें अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा, तभी जाकर तुम इंस्टाग्राम के अंदर पहुंचोगे, वरना नहीं पहुंच पाओगे। दिस इज प्रोसीज्योर। हर एक काम को करने का एक प्रोसीज्योर सेट करना पड़ता है, तो ये प्रोसीज्योर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक प्रोसीज्योर नहीं होगा तब तक कोई भी चीज़ सही तरीके से काम नहीं करेगा। दुनिया में किसी को भी इंस्टाग्राम अकाउंट अगर अपना लॉगिन करना है, इंस्टाग्राम अकाउंट यूज़ करना है, तो उसको यूज़र आईडी और पासवर्ड तो डालना ही पड़ेगा। अगर पासवर्ड नहीं जानता तो फॉरगेट पासवर्ड करना पड़ेगा। ये सारे प्रोसेस को करके ही वो इंस्टाग्राम के अंदर पहुंच पाएगा। अच्छा, अगर मुझे एक पोस्ट डालना है, एक रील डालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले यहां पर क्लिक करना पड़ेगा, ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप, स्टोरीज में रील में क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे अपने फोन से रील सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे उसमें गाना वाना लगाना है तो गाना वाना लगाऊंगा, या और कुछ करना है तो और कुछ करके नेक्स्ट दबाऊंगा। ये मेरा पेमेंट का स्क्रीनशॉट आ गया एक तो, मैं कोई और स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। ये रहा, चलो ये मधुर शर्मा जी का कोई कॉन्सर्ट है, मेरे पास इमेज आया हुआ था, मैं इसको ले लेता हूं। ये नेक्स्ट करूंगा तो मेरा रील बन जाएगा। सर क्या आप हमें इंस्टाग्राम रील बनाना सिखा रहे हैं? नहीं, मैं तुम्हें प्रोसीजर सिखा रहा हूं। कोई भी काम को करने का एक प्रोसीजर होता है। हमारे मोबाइल ऐप में वीडियो देखने का भी प्रोसीजर है कि पहले मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी डालकर लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद प्रोफाइल में जाओगे, प्रोफाइल में कोर्सेज में सिलेक्ट करोगे, कोर्सेज में सिलेक्ट करने के बाद तुम वहां पर जाकर सारे पीडीएफ्स और वीडियोस को देख सकते हो कंटेंट के अंदर में। ये एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि तुम्हें वहां पे तुम्हें ये प्रोसेस फॉलो करना कर रहा है, किसी और को डैशबोर्ड में वीडियोस दिखाने लग गया, किसी को चैट बॉक्स में वीडियो दिखा रहा है, ऐसा नहीं होता। एक फिक्स प्रोसेस होता है किसी भी काम को करने का। तो कोई भी डेटाबेस को चलाने का एक फिक्स प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोसीजर। उसके बाद आता है डेटा एक्सेस लैंग्वेज। ये कंप्यूटराइज्ड लैंग्वेज होता है, क्योंकि सोच कर देखो ना, जैसे हम हमारे मोबाइल ऐप का अगर एग्जांपल लें तो तुम जिस भी वीडियो को प्ले करते हो वो तुरंत प्ले हो जाता है। क्या मैं यहां से बैठकर क्लिक करता हूं और प्ले करता हूं तुम्हारे लिए? हाँ, XYZ ने अभी वीडियो नंबर 1 प्ले किया, चलो मैं यहां से प्ले करता हूं ताकि उसके कंप्यूटर, ये क्या मुझे और कोई काम नहीं है? बहुत सारे डेटा हमारे सर्वर में स्टोर्ड है, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक वीडियो, हर एक नोट्स, बहुत कुछ हमारे सर्वर में स्टोर्ड है। जब तुम किसी वीडियो को प्ले करते हो तो सोच कर देखो क्या होता है। क्या वो वीडियो तुम्हारे फोन में था? नहीं, वो हमारे सर्वर में था। और जब तुम उस वीडियो को प्ले किए तो हमारे सर्वर को समझ में आया कि XYZ नाम का एक लड़का बैठकर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का यूनिट नंबर 1 का 4th वीडियो को देखना चाहता है। और जैसे ही तुम प्ले किए वो हमारा कंप्यूटर समझ गया और वो तुम्हें तुम्हारे स्क्रीन में 4th वीडियो दिखाना शुरू कर दिया। दिस इज डेटा एक्सेस लैंग्वेज। ये कंप्यूटराइज्ड लैंग्वेज होता है, ये तुम्हें करना का जरूरत नहीं है, ये कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कर देता है। ये लैंग्वेज सेट होता है, जैसे ही तुम प्ले बटन को क्लिक करोगे कंप्यूटर समझ जाएगा कि तुम्हें कौन सा वीडियो देखना है और वो ऑटोमेटिकली तुम्हें वो वीडियो लाकर तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर देगा और तुम आराम से मजे से वो वीडियो को देख सकोगे। ये डेटा एक्सेस लैंग्वेज होता है। दिस इज डेटा एक्सेस लैंग्वेज। तो ये पांचों चीजों को मिलाकर एक डेटाबेस बनता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम DBMS के नाम से जानते हैं। तो ये पांचों कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी डेटाबेस को बनाने के लिए। अगर ये पांचों कंपोनेंट में से कोई भी कंपोनेंट मिसिंग होगा तो हम डेटाबेस को नहीं बना पाएंगे। ठीक है, आओ पढ़ते हैं हम लोग बुक में एक एक कंपोनेंट के बारे में। सबसे पहला है हार्डवेयर। द हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक computers, OI devices, storage devices, etc. This offers the interface between computer and real world system. ये हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है कंप्यूटर और ह्यूमन बीइंग या रियल वर्ल्ड सिस्टम के बीच में। नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर। इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम यूज्ड टू मैनेज एंड कंट्रोल द ओवरऑल डेटाबेस। ये मैनेज और कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। दिस इंक्लूड डेटाबेस सॉफ्टवेयर इटसेल्फ, एन ऑपरेटिंग सिस्टम
The network software used to share the data among users and the application program for accessing data in the database. ये मोबाइल ऐप का बात कर रहा है, तो मोबाइल ऐप सॉफ्टवेयर या कोई भी चीज़ तुम बात कर लो, ये सब कुछ हमारा सॉफ्टवेयर्स के अंदर में आ जाता है। उसके बाद होता है डेटा। डेटा इज ए रॉ एंड अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस टू मेक इट मीनिंगफुल। हम डेटा को प्रोसेस करके उसको मीनिंगफुल बनाते हैं। डेटा कैन बी सिंपल एट द सेम टाइम अनऑर्गेनाइज अनलेस इट इज ऑर्गेनाइज्ड जनरली। डेटा कंप्राइजेस ऑफ फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशंस, परसेप्शंस, नंबर्स, कैरेक्टर्स, सिंबल्स, इमेज, वीडियोज, पीडीएफ एक्सेट्रा। मतलब जितना कुछ तुम्हारे मोबाइल ऐप में है, जितना कुछ वीडियोज है, जितना कुछ नोट्स है, पीडीएफ्स है, कॉन्टैक्ट नंबर्स है, सब कुछ हमारे लिए क्या है? डेटा है। ठीक है। उसके बाद आता है प्रोसीजर। Procedure is set of instructions and rules that help you to use the DBMS. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करने का एक फिक्स सेट ऑफ प्रोसेस होता है। जैसे मोबाइल ऐप को चलाने का कुछ प्रोसेसेस है, वीडियो देखने का एक फिक्स प्रोसेस है, नोट्स देखने का एक फिक्स प्रोसेस है, चैट में बात करने का चैट बॉक्स में जाकर क्लिक करके वहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ेगा, ये एक फिक्स प्रोसेस है। ऐसे हर एक काम को करने का एक फिक्स प्रोसेस होता है। प्रोसीजर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस and rules that help you to use the DBMS. It is designing and running the database using documented method which allow you to guide the user who operate and manage it. और आखिरी पॉइंट हमारा है database access language. Database access language is used to access the data to and from the database. हमको डेटाबेस में से डेटा को एक्सेस करने के लिए जो लैंग्वेज का जरूरत पड़ता है, मैं तुम्हें बताया ना, हम मोबाइल फोन में 4th वीडियो प्ले कर रहे हैं, कंप्यूटर को कैसे समझ में आएगा कि तुम 4th वीडियो प्ले कर रहे हो? वो होता है डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज। जैसे ही तुम प्ले का बटन दबाओगे, तुरंत आधे सेकंड से भी कम टाइम में कंप्यूटर तुम्हें वो वीडियो लाकर तुम्हारे स्क्रीन में प्ले करवा देगा। ये है डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज। डेटा स्टोर्ड कहाँ पर है? हमारे सर्वर में है। तुम अपने घर में बैठकर मोबाइल में डेटा देख रहे हो, तो तुम्हारा मोबाइल और हमारे सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन होना जरूरी है। जब तक ये कम्युनिकेशन नहीं होगा तो तुमको वीडियो शो नहीं करेगा। इसीलिए यहां पर लगता है डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज, ताकि वहां से तुम कोई कमांड दो और यहां पर हमारे कंप्यूटर को समझ में आ जाए और वो तुम्हें ऑटोमेटिकली तुम्हारे मोबाइल फोन में ये सिस्टम को दिखा दे। इसको बोलते हैं हम लोग डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज। एंटर न्यू डेटा, अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा or retrieve required data from database management system. The user writes some specific command in a database access language and submit this to the database. अगर यूजर को कुछ चाहिए तो वो कमांड देता है और हमारा डेटाबेस उसके अकॉर्डिंग वो डेटा उसको प्रेजेंट कर देता है। तो ये पूरा सिस्टम हो गया हमारा कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या कंपोनेंट्स ऑफ अ डेटाबेस। बेसिकली 5 कंपोनेंट्स हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक के एग्जाम के लिए अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट आर द 5 कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस या व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस। तुम्हें 5 पॉइंट एग्जाम में लिखकर आना पड़ेगा। एक भी पॉइंट कम लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि व्हाट आर द कंपोनेंट्स पूछा है तो एक चीज को बनाने के लिए सभी कंपोनेंट तुम्हें लिखना पड़ेगा। अगर कोई कंपोनेंट मिसिंग है तो वो सिस्टम काम नहीं करेगा। तो 5 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको एग्जाम में लिखना बहुत जरूरी है। तो चलो आज के लिए हमारा टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।